ट्रंप जब से दूसरी बार सत्ता में आए हैं और काफ़ी मेजॉरिटी से आए हैं, उन्हें ये लगता है कि मैं पूरे देश का शहंशाह हूँ और पूरी दुनिया का शहंशाह हूँ, और उन्होंने कई ऐसे निर्णय लिए हैं जो काफ़ी अनपॉपुलर हैं। ये इमिग्रेशन वाला लॉ जो है उसके खिलाफ भी कोर्ट में काफ़ी एप्लीकेशंस जा चुकी हैं, और बीच में एक जज ने तो उसको स्टे भी लगा दिया था, लेकिन ये जो एजेंसीज़ हैं वो अभी बाज नहीं आ रही हैं और चल रहा है आगे। अभी आप इसको इस तरीके से समझिए, हमारे यहाँ भी भारत में अगर किसी प्रांत में कोई गड़बड़ होती है, इंटरनल सिक्योरिटी की गड़बड़ होती है, तो सबसे पहले जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिक्विजिशन करता है मिलिट्री के लिए, और उसके बाद ही मिलिट्री जाती है। तो उसको अप्रोच करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। वही चीज़ अमेरिका में है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। तो हर हालत में अगर वहाँ पर प्रदर्शन हो रहे थे और अगर गवर्नर को लगता है कि प्रदर्शन जो है वो मेरी पहुँच से बाहर हैं या मेरे कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, तब वो जो है वो नॉर्मल हालत में स्टेट फेडरल एजेंसीज को, यानी कि अमेरिका की गवर्नमेंट को बोलेगा कि भाई मेरे अभी आप फोर्स भेजिए। इस केस में प्रेसिडेंट ट्रंप ने ना पूछा, ना देखा, ना उससे बात करी, ना गवर्नर से बात करी, सीधा उन्होंने एक ऑर्डर दे दिया। गवर्नर डेमोक्रेटिक पार्टी का है, क्योंकि वो इनका विरोधी है, और वो डेमोक्रेटिक पार्टी का है, तो उन्हें लगता है कि नहीं ये तो बेकार का आदमी है, इससे तो गवर्नर तो बिल्कुल बेकार है। सर ये उसके वोटर हैं। हाँ, और जबकि ये गवर्नर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट गवर्नर है, क्योंकि एक तो कैलिफोर्निया जो है वो 4.1 ट्रिलियन डॉलर की उसकी कैलिफोर्निया की जीडीपी है, तो वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि ये ऐसा माना जा रहा है, अभी तो बहुत जल्दी है कहना, कि ये शायद अगले चुनाव में ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होगा डेमोक्रेट्स का। अरे ये जो गवर्नर है, हाँ, ये जो गवर्नर है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है, इतना छोटा मोटा आदमी नहीं है, और ये भी जम के ट्रंप के साथ जो है वो। लेकिन सर अगर एक प्रिंसिपल के तौर पर देखें, ट्रंप जो है, तो प्रिंसिपल के तौर पर ट्रंप गलत हैं। नहीं, वो अपने देश में इलीगली दाखिल हुए लोगों को पकड़ना कैसे गलत है सर? नहीं, वो सही है कि अपने देश में आप इलीगली, लेकिन जो एक लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी है वो तो स्टेट मशीनरी है ना, तो आप उस मशीनरी का इस्तेमाल कीजिए। जब तक वो मशीनरी नहीं बोलती है कि हाँ भैया मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं ये जो प्रोटेस्ट है इनको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, तब उसके बाद आप गवर्नमेंट सेंट्रल फोर्स भेजते हैं, तब वो समझ में आती है बात। तो आपने जंप कर दिया, उसके कमांड एंड कंट्रोल में आपने इंटरफियर किया। सर एक बहुत शॉर्ट कमेंट प्लीज, कुछ और खबर आई क्योंकि बिल्कुल इसमें दो चीजें मैं कहूंगा। 11 मिलियन के करीब है इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका के अंदर। अगर आपको इतने सारे इलीगल इमिग्रेंट्स को भेजना है, निकालना है, तो एक प्लान स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, और उस प्लान स्ट्रेटजी के अंतर्गत ही आप कर सकते हैं। ऐसे नहीं कर सकते